इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में अब वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और जहां वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है तो वहीं ईरान के लिए सबसे हैरानी भरी खबर आ रही है। क्या ईरान का साथ छोड़ दिया है अरब देशों ने? स्क्रीन पर देखिए एक आर्टिकल। इस आर्टिकल में ईरान कह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एकता नहीं है। आखिर क्या मतलब है इसका और क्यों एक एक करके सब हमास के खिलाफ होते जा रहे हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और क्या आईमेक भी एक बड़ी वजह बन रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया का कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध का कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर होता ही है। और इजराइल और हमास के बीच जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है युद्ध, इस युद्ध को लेकर अकेले गाजा में कहा जा रहा है कि अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। वहीं इस युद्ध की वजह से बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर वर्ल्ड बैंक के तरफ से एक चेतावनी आई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अजय बंगा ने मंगलवार को सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में कहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था और उसके विकास को एक और बड़ा गंभीर झटका लग सकता है। अजय बंगा ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। पूरे विश्व में बहुत कुछ चल रहा है और युद्धों को लेकर जियोपॉलिटिक्स हो रहे हैं। इजराइल और गाजा में हाल ही में जो कुछ हुआ है वो सब आप देख रहे हैं और आखिर में इन सब चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर इसका असर कहीं ज्यादा गंभीर होगा। जियोपॉलिटिक्स में तनाव बढ़ना दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्थिक खतरे तेजी से बढ़ते हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, एक बात तो अजय बंगा ने बिल्कुल सही कही, इसका असर आर्थिक तौर पर पड़ेगा और ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसका असर सबसे पहले तो पड़ना शुरू हुआ है इजराइल के ऊपर ही। स्क्रीन पर देखिए आप एक आर्टिकल। S&P ने इजराइल की रेटिंग इस वक्त गिरा दी है। इजराइल की रेटिंग युद्ध के वजह से गिराई गई है और इसे निगेटिव कर दिया गया है। अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि युद्ध का खतरा सबसे पहले तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के ऊपर पड़ने वाला है। दोनों को आर्थिक चोट पहुंचने वाली है और अगर इजराइल पर चोट पहुंचती है तो ये भारत के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भारत बहुत सारे हथियारों की खरीद इजराइल से करता है। तो अजय बंगा ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी, इसका असर तो पड़ेगा। पर इजराइल के साथ एक केस है और वो केस क्या है, इजराइल को तुरंत मिल जाता है सहायता। और ये सहायता किधर से मिलता है? अमेरिका से मिलता है। तो जाहिर सी बात है इजराइल को फिर से पैरों पे खड़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर हाँ, बाकी दुनिया के लिए एक रिस्क तो बनेगा ही। और अगर कहीं ये युद्ध विस्तार ले लेता है, बड़ा बन जाता है, तब तो ये खतरा और भी ज्यादा मंडराएगा। धीरे धीरे तेल की कीमत बढ़ेगी और तेल की कीमत बढ़ने के बाद इसका असर होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें, जब मैंने पहली बार ये सुना कि पीएम मोदी ने बिल्कुल आत्मविश्वास से भरकर ये कहा कि आईमेक में पैसा लगाओ, तब मुझे लगा कि पीएम मोदी ये क्या कह रहे हैं। इसलिए लगा कि अभी तो युद्ध चल रहा है और चाइना तो खुश हो रहा है कि आईमेक कॉरिडोर नहीं बनेगा, पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि आईमेक कॉरिडोर में पैसा लगाओ। क्या इसका अर्थ ये है कि ये कॉरिडोर बनेगा? एक बात तो तय है, अभी इसमें इजराइल का जो जगह है, ये इजराइल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है और यहाँ पर उथल पुथल भी मची हुई है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। जब इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था तब इस प्रोजेक्ट को ये सोचा गया था कि यहाँ पर शांति है, सब कुछ बढ़िया है, तभी के लिए प्लान किया गया था और कहीं न कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए प्लान किया गया था। पर अब यहाँ तो शांति दिख नहीं रही है और जब शांति नहीं दिख रही है तो ये प्रोजेक्ट की क्या गारंटी है? तो आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की कुछ न कुछ गारंटी तो दिख रही है। स्क्रीन पर देखिए, जो बातें मैंने कही वही बातें वॉइस ऑफ अमेरिका में भी छपी है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास आईमेक को लेकर कम नहीं हो रहा है। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ा
मनोभाव दुनिया के देशों में चल रहा है और ये बात भारत परख चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, ईरान ने क्या कहा है इस आर्टिकल में। ईरान ने ये कहा है कि दुनिया के देश एक साथ नहीं आ रहे हैं। इजराइल के युद्ध में जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देशों में एकता की कमी देखी जा रही है। अब वो भी तब जब हाल फिलहाल में सऊदी के साथ चाइना ने ईरान की दोस्ती कराई। ये देखिए दोनों के विदेश मंत्री। इन सब के बावजूद ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम देश साथ नहीं आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम देश साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल है वो आप देखिए। दरअसल हुआ क्या है, दुनिया पहले वाले युद्ध से बहुत बदल चुकी है। जब इजराइल और अरब का युद्ध हुआ था, अभी सीन ये है कि अरब देश बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं इजराइल के साथ। हालांकि अरब देश चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अरब देश ये चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इसके साथ ही अरब देश पिछले दरवाजे से इजराइल से बात कर रहे हैं। और इस बात में क्यों, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी? समय के साथ इजराइल की जरूरत सबको पड़ी है और इजराइल इस वक्त महत्वपूर्ण हो गया है। सऊदी को क्यों चाहिए? तो आपको बता दें, जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हुए हैं सत्ता पे, तब से उन्होंने इजराइल के साथ कथित तौर पर अच्छे संबंध रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती थी और कई ऐसी चीजें मिल रही थी। इसी वजह से कहा जा रहा था कि दुनिया के सामने भी सऊदी और इजराइल जल्द ही एक अब्राहम अकॉर्ड जैसा कुछ साइन करने वाले थे। यूएई के साथ तो खुला हुआ है। आपको बता दें, यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करना चाहता है और इतनी बड़ी डील भी हो चुकी है। कतर आखिर क्यों साथ दे रहा है? कतर को भी इंटेलिजेंस चाहिए और जिस तरीके का मोसाद का इंटेलिजेंस है उसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सऊदी, यूएई, कतर, ये सारे देशों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूरत है। और कहा जा रहा है कि ये देश अभी भी रिश्तों को अच्छे करने में लगे हुए हैं, लेकिन रिश्ते ठीक करने और इस युद्ध की कोशिश को रोकने के लिए सारे किए कराए पर पानी फेरा जा रहा है। कहाँ से? जब अमेरिका के सीरिया और यमन में बेस पर हमले हो रहे हैं ड्रोन से, या फिर हॉस्पिटल पे अटैक हो गया तब। अब कौन कर रहा है? क्या कोई है ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है यहाँ पे बात शांति की हो? अब जो चिल्ला रहा है, जाहिर सी बात है नजर उस पर ही जाएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ ईरान अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। जैसे ही कुछ हमें पता चलता है आपके सामने जरूर लेकर हाजिर होंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।